गुड मॉर्निंग। आज है 9 मार्च, वीकली एक्सपायरी, और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। आज है वीकली एक्सपायरी, तो आप लोग लो कैपिटल के साथ ट्रेड करें। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स ने पावर, गुड्स, कैपिटल और ऑटो शेयरों द्वारा सपोर्ट के कारण 8 मार्च को तीसरे सत्र के दिन तक बढ़ा दिया। सेंसेक्स करीब 123.63 अंक या 0.21% बढ़कर 60,348.09 पर, और निफ्टी 42.90 अंक या 0.24% बढ़कर 17,754.40 पर था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की आक्रामक टिप्पणियों के बाद कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार की शुरुआत नेगेटिव नोट पर हुई, जो फ्यूचर में बड़ी दरों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। हालांकि आखिरी घंटे की रिकवरी ने बाजार को दिन के उच्चतम स्तर पर बंद होने में मदद की। फेड प्रमुख द्वारा लंबे समय तक और तेज दर वृद्धि की संभावना का संकेत देने के कारण ग्लोबल बाजार फिर से अनिश्चितता की चपेट में आ गया है। बाजार अब 50 बीपीएस दर वृद्धि की उम्मीद करता है, जिसने डॉलर इंडेक्स को 3 महीने के हाई लेवल पर धकेल दिया है। हालांकि घरेलू बाजार में दिन के अंत में एक मजबूत रिकवरी देखी गई, जिसने तेजी को आगे बढ़ाया। निफ्टी बैंक, इंफ्रा, एनर्जी, ऑटो और पीएसयू बैंक में 0.5% की तेजी के साथ सेक्टोरल मोर्चे पर मिलाजुला रुख देखा गया। हालांकि फार्मा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नामों में कुछ बिकवाली देखी गई। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा फ्लैट 10 पॉइंट्स 17,810 के लेवल पे, एंड ग्लोबल मार्केट भी फ्लैट क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लैट ओपन होने की संभावना है। जेरोम पॉवेल की मीटिंग समाप्त होने के साथ ही वॉल स्ट्रीट लड़खड़ाकर बंद हुआ। ट्रेजरी प्रतिफल 1 इंच अधिक रहा। प्रमुख अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स पूरे दिन मामूली लाभ और हानि के बीच काम करते रहे। नैस्डैक क्लोजिंग बेल पर पॉजिटिव एरिया में S&P 500 में शामिल हो गया, और डॉव मामूली नुकसान दर्ज कर रहा है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 58.06 अंक या 0.18% गिरकर 32,798.4 पर, S&P 500 5.64 अंक या 0.14% बढ़कर 3,992.01 पर, और नैस्डैक कंपोजिट में 45.67 अंक या 0.4% से 11,576.00। यूरोपीय शेयर मामूली रूप से अधिक बंद हुए, क्योंकि बाजार सहभागियों ने मजबूत अमेरिकी डेटा और चौथी तिमाही के यूरो क्षेत्र के आर्थिक विकास में गिरावट को तौला। बैंकों, ऑटो, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस नामों में लाभ के कारण 8 मार्च को व्यापार के अंतिम 30 मिनट में रिकवरी के बाद निफ्टी तीसरे सीधे सत्र के लिए हाई लेवल पर समाप्त हुआ। यूएस फेड चेयर जेरोम पॉवेल के अधिक दरों में बढ़ोतरी के संकेत के बाद एशियाई साथियों में कमजोरी पर नजर रखने के बाद इंडेक्स दिन के निचले स्तर 17,602 पर फिसल गया। हालांकि देर से व्यापार में इंडेक्स 43 अंक बढ़कर 17,754 पर बंद हुआ। इंडेक्स ने डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडलस्टिक का गठन किया, क्योंकि क्लोजिंग शुरुआती स्तर से अधिक था, जो कि 17,800 के आगे तेजी के लिए महत्वपूर्ण बने रहने की उम्मीद है, और इंडेक्स 17,600 से 17,500 के शॉर्ट टर्म के सपोर्ट के साथ 18,000 तक जा सकता है। डेली चार्ट पर इंडेक्स को अपने 9 दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट मिला, जो 17,597 पर रखा गया है। समय की कीमतों का कुल बहुमत उनके अल्पकालिक औसत से ऊपर और पिछले दिन की कैंडल की सीमा के भीतर कारोबार कर रहा था। RSI पिछले 2 महीनों से 55 से 25 रेंज के भीतर घूम रहा है, जो 55 स्तरों के ऊपर एक ब्रेक का सुझाव देता है। व्यापार में एक मजबूत गति सुनिश्चित करेगा। गति में बदलाव के लिए इंडेक्स को 17,800 से 17,850 को पार करने की आवश्यकता है। निचले हिस्से में 17,600 और 17,550 सपोर्ट के रूप में काम करेंगे। ऑप्शंस डेटा के हिसाब से 17,800 से 17,700 लेवल पर सपोर्ट के साथ आने वाले सत्रों के लिए 17,800 महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस होगा। वीकली ऑप्शन चैन पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 17,800 स्ट्राइक पर था। इसके बाद 18,000 स्ट्राइक और 17,900 स्ट्राइक, 17,800 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग देखी गई। पुट साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 17,600 स्ट्राइक पर था। उसके बाद 17,700 स्ट्राइक और 17,500 स्ट्राइक, 17,600 स्ट्राइक पर राइटिंग देखी गई। ग्लोबल कमजोरी के कारण बैंक निफ्टी नेगेटिव नोट पर 41,178 पर खुला और शुरुआती टिक में 41,100 की ओर नीचे चला गया, लेकिन आखिरी घंटे में इसमें अच्छी तेजी देखी गई। यह 227 अंक बढ़कर 41,577 पर बंद हुआ और एक बुलिश कैंडल बना, जो डेली चार्ट्स पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जैसा था। बैंक निफ्टी ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया, क्योंकि यह बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 41,550 से 42,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है।
42,000 से ऊपर हम 42,700 के लेवल की ओर शॉर्ट कवरिंग रैली की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि 41,000 और 40,700 पर सपोर्ट लेवल होंगे। महत्वपूर्ण पाइवोट लेवल जो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा 40,783 पर है। इसके बाद 40,597 और 40,298 हैं। ऊपर की ओर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 41,382 हैं। इसके बाद 41,567 और 41,867 हैं। वीकली ऑप्शन डेटा के हिसाब से अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 42,500 स्ट्राइक के बाद 42,100 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी के लिए 42,000 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग के साथ महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया होने की उम्मीद है। पुट साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 41,500 स्ट्राइक पर था, उसके बाद 41,200 स्ट्राइक, जो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। एनएसई पर उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार विदेशी एफआईआई ने 3,671 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि डीआईआई ने 8 मार्च को 738 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। यस्टरडे इंडिया विक्स, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, 1.47% बढ़कर और अब आ गया है 12.45 के स्तर पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 8 मार्च के लिए अपनी एफ&ओ प्रतिबंध सूची में बलरामपुर चीनी को जोड़ा है। एफ&ओ खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में ऐसी कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव अनुबंध बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर गए हैं। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।